कब तक समझाते रहेंगे दूसरों को? अब अपने आप को समझाने का समय आया है। कितना कितना पाप पाप करके हमने धन कमाया। माताओं फिर से पूछ लो क्या? फिर से बता दोगे क्या? ये पाप 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 करते करते धन कमा के ला रहे हैं, आप धन में कितनी हिस्सेदारी लोगे? धन में पूछ रहा हूँ, धन में कितनी हिस्सेदारी लोगे? महाराज जी पूरी दे ले तो पूरी भी कम पड़ जाए, पर नरक में दुखों को भोगने के लिए नहीं। नहीं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। क्यों नहीं हम स्वयं के घाटे के सौदे को समझ रहे हैं। बहुत बड़ा घाटे का सौदा तुमने कर लिया है। ये संसार में रहकर जो तुमने उस कन्या को खोज कर घर लाए हो ना निर्मल जी, बहुत बड़ा घाटे का सौदा तुमने कर लिया है। बहुत बड़ा घाटा। वही तो कह रहा हूं, कम से कम पुरानी बातों की याद दिला रहा हूं। अभी भी समझो, अभी भी समलो, अभी भी अलिप्त हो जाओ। अभी भी पूरा काम बिगड़ा नहीं है। अभी भी बचा कुछ समय है। थोड़े से अलिप्त हो जाओ इस संसार से। मात्र और मात्र पाप बुद्धि के कारण जीव ने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अभी अभी मूलाचार में सुना है ना, 4 अंगुल की ये जिह्वा, 4 अंगुल की ये जिह्वा और 4 ही अंगुल के कामेंद्रिय, ये दोनों ने हमें ऐसा प्रताड़ित किया है। इन दोनों के ही कारण हमने 8 कर्मों को आमंत्रण दिया है। 4 मात्र, प्रत्येक के स्वयं के 4 उंगली के प्रमाण ही सबकी जिह्वा इंद्रिय होती है। 4 उंगल की है, पर पूरे ब्रह्मांड को, संसार को, सबको खा लेना चाहती है। बट अभी अभी कह रहे थे सकल कीर्ति महाराज, अभी स्वाध्याय कर रहे थे तो बता रहे थे क्या करें। मात्र और मात्र पाप बुद्धि के अलावा हमारी बुद्धि, हमारी कल्पनाएं और कहीं गई नहीं। कभी ऐसी कल्पनाएं माँ हमने की कि हमारे भी हाथ में पिच्ची कमंडल है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैं कहीं आरिका संघ में विहार कर रहा हूँ, कभी निर्ग्रंथ बनकर चंद्रेश जी में मुनिराज के साथ बैठा हूँ। ऐसी कभी कल्पना करके ऐसे कभी सपने देखे? नहीं देखे, नहीं देखे। हमने मात्र विलास भोग इंद्रिय सुख इनकी ही कल्पनाएं की। अरे कल्पना ही करनी थी तो कुछ अच्छी कल्पना करते। वे निर्ग्रंथ मुनिराज भी कल्पना करते हैं, पर वे कल्पना करते करते निर्जरा को और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और आप कल्पना करते करते संसार को और भोगों को ही प्राप्त करते। हाँ, वे मोक्ष की सिद्धि जो ध्यान से कर रहे हैं, वो प्राथमिक अवस्था में निर्मल जी क्या है? प्राथमिक अवस्था में वे कल्पना ही है। फिर जैसे ऊपर ऊपर के ध्यान में पहुंचेंगे, फिर आत्मा की अनुभूति होती है। कल्पना ही है, कल्पना ही है। एक कल्पना से निर्जरा कर रहा है और एक कल्पना से संसार के लिए आश्रय और बंध कर रहा है। साधन वही है, साधन वही है, पर साधन का हम कब, कैसे, कहाँ उपयोग करते हैं वह समझना बहुत ज़रूरी है। सदुपयोग करना नहीं सीखे हम, किसी भी वस्तु का सदुपयोग करना नहीं सीखे, न समय का, न धन का, न किसी का। नहीं समझ पाए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो मिली थी। ठीक है ना, ठीक है, नहीं बन पा रहे हैं साधु, नहीं बन पा रहे हैं आरिका, कम से कम जो साधु आरिका बने हैं, जो आयतन है, उनकी सेवा में तो हम जी जान लगा दें। वहाँ भी जो होता है वकील साहब, वह मात्र एक फॉर्मेलिटी होती है। आओ आंधी जैसे और भाग जाओ तूफान जैसे, हो गया हमारा काम। अभी सुबह कुछ कह रहे थे ना, इसलिए आपका उत्तर दिया। पीछे कुछ कह रहे थे, वो ऊपर आ गए। बस आंधी और तूफान, इतना ही काम है, हो गया हमारा। उतने से काम नहीं होगा। बहुत गहरी बात आज कुंद कुंद स्वामी 30 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। वह भावों की ही महिमा बता रहे हैं, कैसे कैसे भाव और कैसी विचित्र कल्पनाएं हमने की है। नियम सार की टीका में आचार्य पद्मल प्रधारी देव बहुत सुंदर बात कहते हैं
ये जो कुछ भी हमने अनुभूति की है वह कल्पनाओं की अनुभूति है, और कल्पनाओं की अनुभूति वास्तविक अनुभूति नहीं होती, नहीं होती। भले ही वह वास्तविक अनुभूति नहीं होती, पर आश्रव वह वास्तविक ही करती है, ये भी परम सत्य है। कल्पनाओं की अनुभूति मात्र कल्पनाओं की ही होती है, पर आश्रव बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा असलियत में आश्रव हुआ था। विचार करो, कैसे कैसे भाव और कैसी कैसी कल्पनाएं हमने की है। वह कल्पनाओं का जो हम आनंद लूटते रहे, उससे जो हमें मनोहर भोग लगते रहे, वह सब कुछ मेरे संसार के ही कारण बचे। नहीं महाराज जी, अब तो कोई भोग आकांक्षा की इच्छा नहीं बची है। ऐसे कहेंगे चंद्र जी कि अब कोई भोग आकांक्षा करने की इच्छा नहीं बची, कोई कल्पना नहीं है, पर फिर भी छूट नहीं रहा है। मतलब क्या है? फिर भी अगर ये कल्पना करना हमारा छूट नहीं रहा है तो मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वह राग की कणिका अभी भीतर शेष है, इसलिए वह कल्पनाएं करना छूट नहीं रही है। छोड़ दो, छोड़ दो। घर नहीं निर्मल जी, कल्पनाओं को करना छोड़ दो। ये जो पुलाव पका रहे ना, जो पुलाव ख्याली पका रहे हैं, उसको पकाना बंद कर लो तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे पाप सबके सामने अगर कह दे तो स्वयं का मुंह दिखा सकते? नहीं, नहीं दिखा सकते। ऐसे ऐसे भाव और ऐसे ऐसे साक्षात पाप भी हमने कर लिए हैं। कब बचोगे उससे? कब संभलोगे? कारण बता रहे हैं आज आचार्य महाराज कि ये जो भाव संसार हमने प्राप्त किया है, ये भाव संसार को प्राप्त करने वाले भाव क्या थे? कौन सी ऐसी कल्पनाएं थी, कौन से ऐसे भ्रम थे जिसके पीछे मैंने ये सब कुछ संसार के इस कार्य को वृद्धिंगत करने का प्रयास किया? कोई दूसरे ने संसार बढ़ाया? नहीं, नहीं। और ये भी मत कह देना चंद्रेश जी ने तो खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी कही महाराज ने, सब कुछ कल्पनाओं से हुआ है तो दोष कल्पनाओं का है, मेरा नहीं। कल्पना करने वाला कौन है? हाँ, नहीं तो चंद्रेश जी है, पंडित है, कवि कहते महाराज जी ने कहा ना, वो तो दोष कल्पनाओं का है, कर्मों का है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। भाई कर्म भी तूने किए हैं, कल्पनाएं भी तू कर रहा है, अनुभूति भी तू कर रहा है, और पुनः समय पर आश्रय बंध भी तू ही कर रहा है, और भोगा तुम्हें ही भोगना है। कितना अच्छे से जानते हो ना, कितना कितना अच्छे से हम सब कुछ जानते हैं, पर जानने से होगा क्या? जानने से होगा क्या? थोड़ा सा मानना भी तो सीख लो, मानना भी तो सीखो। मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह नींद से उठ रे चेतन, कितना ज्ञान, वाह वाह। बस वह शब्द बोलने की आवश्यकता है, मोह नींद से उठ रे चेतन। हम भले ही नहीं उठे पर कहेंगे जरूर, तुम्हें जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु। कितनी बार खुद लई, कितनी बार पढ़ लई, पर का भाव? जाऊं कि ताऊं हैं? 3? हाँ, पर क्या हुआ? कुछ अंतर पड़ा भीतर? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। कितना सारा हमने धन कमाने के पीछे, भोग भोगने के पीछे पाप कमाया, आप लोगों को पता नहीं है ना? जानते नहीं हो ना? जानते हैं पर कोई नहीं मानता। जानने के साथ मानना सीख जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाए। पढ़ो, पहले 30 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं, फिर करते हैं कुंद कुंद स्वामी के ही शब्दों में चर्चा। पुत्तकलत्तनिमित्तम् अत्थम अज्जयदि पावबुद्धिये परिहरति दयादानम्
सो जीवो भमदि संसारे। जीवो भमदि संसारे। जीव भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भ्रम के पीछे, और कोई कारण नहीं है। अथम अथम अर्थ, धन, उस अर्थ के धन के पीछे क्या कुछ जीव ने नहीं किया। आज के पंचम काल के इंसानों की तो लीला ही अपरंपार है। इन्होंने धर्म क्या, इंसानियत क्या, अपना वजूद क्या, सब कुछ उस धन के पीछे बेच दिया। पता नहीं जीवों की ईमान, जीवों की वह इंसानियत कहाँ बहती जा रही है। कम से कम धर्म का लिहाज नहीं, कम से कम इंसानियत नहीं, कम से कम अपने ईमान की तो कुछ सोचता नहीं। न दया न दान। क्या लिख रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। भले ही शब्द कठोर लग रहे हैं, पर यही वास्तविकता है। परिहरदि दया दानम। दया और दान को परिहरदि यानी छोड़कर, दान और पुण्य, दान और दया, ये दोनों को छोड़कर जीव ने अर्थ के लिए क्या कुछ नहीं किया। पता नहीं आज जीव क्या क्या कर रहे हैं। बढ़िया दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है जैन साहब, और दुकान में बेच रहे हैं इल्ली मार, किल्ली मार, कचुआ छाप, ये मारो वो मारो। इतना ही नहीं, कोई पूछने पहुंचता है कि भाई ये कैसा क्या करना है, नहीं इतने में इतना ढक्कन, इतने में इतना पानी है, ऐसा घोल के ऐसे ऐसे छिड़कार करना। क्या कर रहे हो। दया, मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, श्लोक आपके सामने भी है, पढ़ो। कितनी दया की, कितनी दया की। उन दिनों की याद करो जिन दिनों में हम ये सब कुछ करके आए हैं। अब रोने से क्या होगा। समस्या यही है ना निर्मल जी, जब याद करने का समय, दया करने का समय आता है, तब हम पुराने उन बातों को याद करते रहते हैं। तो ना पहले हमने दया की, ना आज हम दया कर रहे हैं। याद करो, हमारा धर्म ही दया है। धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। दया से विशुद्ध ही धर्म है, अन्य कोई धर्म है नहीं है। दोनों बातें इसलिए कह दी, दया और दान। ये नहीं है कि क्रिया को छोड़ना है। दया भी धर्म है और दान भी धर्म है। उन दोनों से दूर होकर तुमने पाप बुद्धि है। क्या क्या बेच रहे हैं, पता नहीं। जीव आज जितने जितने भारतवर्ष में वो कत्ल खाने हैं, स्लटर्स हाउस है, वे अधिकांश किसके 50-70% प्रतिशत बिल्कुल उनके हैं जो अपने नाम के सामने जैन लिख रहे हैं। किस बात की दया। यहाँ तो चिल्ला रहे हैं चींटी को बचाओ, इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो। अरे क्या दूसरों की रक्षा कर रहे हैं। स्वयं की दया के बारे में स्वयं पे दया कर लो ना। स्वयं के कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करोगे, स्वयं पे दया करोगे, अपने आप सभी जीवों पे दया हो ही जाएगी। पर जब अच्छे ग्राहक आते हैं दुकान में, तब नहीं आता समझ में। हम 5 के 50 कैसे करें और 50 से 500 कैसे करें, हमारे आंखों के सामने वही रहता है। कितना जोड़ लिया, पर फिर भी अभी ये सोचते हैं अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और। क्या कर रहे हैं। म्लेच्छ के कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं जैन साहब, और बढ़िया म्लेच्छ के काम कर रहे हैं। कोई जूता बेच रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है। किसके काम कर रहे हो। ये सभी म्लेच्छों के काम हैं। जिस शराब को पीने के लिए, हाथ लगाने के लिए भी आगम में निषेध किया है, साक्षात बढ़िया उनके ही हम ठेका लगा रहे, ठेका ले रहे हैं। पता नहीं जीव क्या क्या कर रहा है। थोड़ी सी तो अपने आप पर दया करो। यहाँ तो कुंद कुंद स्वामी व्यवहार दया, निश्चय नया, दोनों नए दया की बात कर रहे हैं। व्यवहार से सभी जीवों पर दया करो, निश्चय से अपने आप पर दया करो ना।
क्यों व्यर्थ में हम भ्रम पाल रहे हैं, क्यों क्यों व्यर्थ में कल्पनाएं बना रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धन कमा रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। भले ही पिछले पुण्य के उदय से तुम्हें बहुत धन और बहुत संपत्ति भले इस पर्याय में मिल रही है, पर विश्वास मानना अगले आने वाले समय में ये सब कुछ छिनने वाला है। लगा लो ईंटों के भट्टे, चला दो जितना जो चाहे सब कुछ, पर आज तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट और इतने सारे क्या क्या हो चुका है। जीव पुण्य के उदय में नहीं समझ पाता वकील साहब मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब वह दिन बदल जाते हैं तब आंखों से पानी आता है। आपके सबके सामने साक्षात यही के कई सारे दृष्टांत है कि नहीं है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक नगर में ऐसे 2-4 दृष्टांत निर्मल जी होते ही है जिनको आपने ऊपर से नीचे आते तक देखा नहीं देखा। विचार करो, कम से कम उनको देख के तो हमें लगना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, अभी भी समझो ना। पर फिर भी नहीं आता समझ में, बेटे के लिए महाराज जी करना पड़ता है। आपको क्या है, आप तो छोड़ के आ गए निर्मल जी, आप तो क्या है, आप तो छोड़ के आ गए महाराज जी, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सब कुछ करना है। हो लो जिम्मेदारी, तुम जितनी जिम्मेदारी ले रहे हो उनसे पूछो, आप नरकों में मेरी दुखों की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या बेटे से? पूछना आज ही फ़ोन करके, अभी करोगे ना फ़ोन तभी पूछ लेना, मेरे साथ नरकों में जाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बोल मैं आता हूँ। नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। फिर भी पुत्र कलत्र निमित्तम, जितना पाप वकील साहब आपने स्वयं के लिए नहीं किया, उससे कई अधिक पाप आपने आपके बेटे की माँ और बेटों के लिए किया। माँ ऐसा नहीं है क्या? आपने भी ऐसा ही किया है। कितनी रोटी खाते हो दिन में? 50? नहीं, 2 मुश्किल से 4 रोटी पूरे दिन में नहीं खाते, पर बनानी कितनी पड़ती है? 50, 20, जैसे जैसे आदमी हो, रोटी दाल सब कुछ बनाना पड़ता है, उसमें पाप तो लगता ही नहीं ना। उसमें बिल्कुल अग्नि जलाए बिना आप जीवों पर दया करके भोजन बनाते हो ना, बोलो ना। नहीं, हम थोड़ी रोटी छुड़वा रहे हैं, हम ना रोटी छुड़वाते हैं, हम ना कपड़े उतरवाते हैं, हम तो भीतर की कसाय को उतरवाते हैं। फिर रोटी छोड़ना है सो छोड़ो, कपड़े छोड़ना है छोड़ो, तुम्हारा विषय, हम नहीं छोड़ा। कल देखा क्या, कल वे ड्रामा कर रहे थे उसमें भी देखा, आचार्य महाराज नहीं आए थे कपड़े उतारने के लिए, उन्होंने 4 बार पूछा था, उन्होंने अपनों ने उतार के फेंक दिए थे। गुरु कभी भी कुछ नहीं उतारता, कुछ नहीं उतारता, मात्र दर्पण जैसा बोध कराता है, समझो और संभलो, फिर तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम हम जाने। कल ऐसा नहीं कहना वकील साहब हमें कहने वाला कोई नहीं मिला था इसलिए कह रहे हैं कि मैं क्यों रोटी छुड़वाऊँ किसी की, और मैं किसी के क्यों कपड़े उतरवाऊँ, पर वास्तविकता यही है। मैं ऐसा नहीं है ना। आपने भी किसके लिए कमाया वकील साहब? आप भी तो कितनी रोटी खाते हो बोलो ना। 5 खाते होंगे दिन में, कहता हूँ 10 खाते होंगे, और पूरी एक गणित लगाने के लिए कह रहा हूँ, पूरी एक आदमी की 5 सुबह की 4, शाम की 4, 8, 10 बहुत खा लिए तो 1 के 10, घर में 2 प्राणी कितनी बनती है? 2 नहीं, 4 नहीं, जितने जीव है सबके लिए सब सामग्री बनाओ। माँ पाप आपको लगेगा कि खाने वाले को? खाने वाले को ना, क्यों? खाने वाले को उतना नहीं लगेगा वकील साहब जितना बनाने वाले को लगेगा। कमा के आप जो झूठ बोल के वहाँ से ला रहे हो ना कचहरी से, वह पाप आपको लगेगा, उनको नहीं लगेगा, भले ही उसी पैसों से रोटी बना के खिला रही है।